बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सपेक्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोल ओवर वीक जो है क्योंकि रोल ओवर वीक ऑब्वियसली कोई भी रोल ओवर वीक हो तो कोशिश ये की जाती है कि रोल ओवर वीक के आखिरी 2-3 दिन जो है वो काफ़ी रिजर्व होके सेफ होके काम किया जाए। लेकिन ओवरऑल रोल ओवर वीक काफ़ी बेहतर रहा, रेंज बाउंड रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रहा। अब अगर हम फीपी लिपि की बात करें, प्रीवियस फीपी लिपि की जो लास्ट डे क्लोजिंग हुई है उसमें आपका बैंक और ब्रोकर बाइंग पर हैं विद इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनबीएफसी, और उसके अलावा जो आपकी सेलिंग पर आ रहे हैं मेजर वो इंडिविजुअल्स हैं विद फॉरेन कॉर्पोरेट्स, और उसके अलावा ऐसा जो है म्यूचुअल फंड जो है तीसरे मेन सेलर हैं, मतलब 3 मेन सेलर हैं। और बाइंग की बात की जाए तो 2 मेन बायर हैं जिसमें बैंक्स और ब्रोकर्स हैं। और उसके बाद अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें जिसमें ऑटो, रिफाइनरी सेक्टर जो है, केमिकल, फार्मास्यूटिकल ये सेक्टर आते हैं शामिल हैं, उसमें आपका फॉरेन सेलिंग कर रहा है, बैंक सेलिंग कर रहा है, जब आके आपके ब्रोकर जो है वो बाइंग कर रहे हैं, आपके इंडिविजुअल्स काफ़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, एनबीएफसी बाइंग कर रहा है, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा वेट करना है अभी आपने इन सेक्टर्स में, क्योंकि आपका मेन बायर जो है वो इंडिविजुअल्स है और विद ब्रोकर्स पे यू कैन नॉट ट्रस्ट। ठीक है, तो इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है अभी अपना माल बेचने के लिए आप उन सेक्टर में कहें जी अपना माल उठा लें, ये उठा लें और ख़ुद बेच दें। तो लिहाजा मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए ऑल अदर सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर में आपके इंडिविजुअल सेलिंग पर हैं लेकिन कोई ख़ास सेलिंग नहीं है, और बाइंग पर जो है वो आपके फॉरेन इन्वेस्टर 1, ब्रोकर जो है 2, इंस्टीट्यूशन कंपनीज 3, इंश्योरेंस 4, म्यूचुअल फंड्स 5 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बाइंग पर है। सीमेंट काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है लेकिन कोई ख़ास उस तरह से अट्रैक्टिव बायर सेलर नहीं, मतलब वॉल्यूम वाइज बायर सेलर नहीं है, लेकिन जो है सेक्टर वाइज जो है वो अट्रैक्टिव है। उसके अलावा जो है हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में आपके ब्रोकर ने बड़ी हैवी बाइंग की है, और उसके अलावा जो है वो आपके बैंक्स की कुछ बाइंग है और इंडिविजुअल्स की बाइंग है। तो मैं बैंकिंग सेक्टर में भी अभी कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करके काम कीजिए। फर्टिलाइज़र में आपका इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहा है जबकि ब्रोकर ही आपका बाइंग कर रहा है, और मैंने पहले भी आपको बोला है ब्रोकर पर यू कैन नॉट ट्रस्ट, उन्हें आपके प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने कमीशन से होता है। तो लिहाजा वेट कर चाहिए अभी फर्टिलाइज़र और ऑल अदर सेक्टर्स में, क्योंकि ब्रोकर हैवी बाइंग पर आई है, आपको डेफिनेटली कॉल्स देगा, खुद निकलेगा, आपने थोड़ा सा वेट करके काम करना है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी पीपीएलओजी डीसी मारी, ये काफ़ी बैलेंस सेक्टर लग रहा है क्योंकि इसमें आपके बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग पर हैं, ब्रोकर भी बाइंग पर है, और उसके साथ इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज विद एनबीएफसी। तो ये सेक्टर काफ़ी हद तक स्टेबल लग रहा है। मार्केटिंग कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं, पीएसओ, शेल वगैरह। उसका रीज़न ये है कि आपके इंडिविजुअल्स जो हैं वो हैवी सेलिंग पर हैं और आपके बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो बाइंग कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली इसकी कॉल भी शेयर करता है इस सेक्टर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ऑब्वियसली हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। पावर जनरेशन की बात करें तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि आपका सबसे मेन सेलर इंडिविजुअल है और बाकी सारे आपके मेन जो बायर्स हैं वो हैवी बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे पावर सेक्टर भी जो है वो काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव लग रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे बैलेंस सेक्टर लग रहा है क्योंकि जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं। बाकी चलते हैं टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है वो टाइमली मिल सके। कि ऐसी 100 इंडेक्स की बात की जाए तो मैंने आप लोगों के साथ ये एरिया शेयर किया था, और मैं पिछली 6 से 7 वीडियोस में देखिए मैं वो नहीं है घूम घमा के लेके जाऊं जी ये यहाँ पर ये हो रहा है, ये 2 इंडिकेटर यहाँ लगाए, 6 इंडिकेटर लगाए और आपको जो है वो मुश्किल में डालूं। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, कि हमारा ये एरिया जो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, और इस एरिया में मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एरिया को सस्टेन किया है। नीचे का लेवल 1,18,000 उसको सस्टेन करना है मार्केट ने। ऊपर 1,20 पर जैसा ही सस्टेन करेगी तो 1,24 पर जाएगी। 1,18 से नीचे आ गई तो मार्केट के पास से नेक्स्ट सपोर्ट जो है 1,16,500 पर बनती है, जिसके नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। मार्केट में सेंटीमेंट्स बेहतर है, रोल और वीक भी हमारा माशाल्लाह बेहतर गया है, तो बड़े चांसेस हैं कि आगे मार्केट अपने बेहतर परफॉर्म कर सकती है। वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक जो है वो लास्ट प्रीवियस सेशन में फ्राइडे को नॉर्मली कम होता है, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम बेहतर आना शुरू हुआ है मार्केट में। तो लेट्स सी जो है आप कोशिश करें कि जो सेक्टर आपको बताया सेक्टर वाइज काम करें, सिचुएशन वाइज काम करें, मार्केट की ब्लाइंडली रैंडमली काम
ना करें। कॉल की तरफ चलता हूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है। आप हफ्तों का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, मारी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी लॉस में नहीं जाते, डेफिनेटली हम भी लॉस में होते हैं समटाइम्स, ठीक है, लेकिन हमारे ओवरऑल टारगेट्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं मंथली अचीव करें अच्छे टारगेट्स। अगर मंथली समटाइम्स जैसा पाकिस्तान इंडिया वॉर आ गई और टैरिफ की सिचुएशन थी, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम अगले मंथ में या क्वार्टरली जो हमारा पिछला भी जिसमें हम स्टक हुए हैं उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करके निकाल लें। और ये ट्रेडिंग की खूबसूरती भी है, ये जुआ नहीं है कि आप ये समझें कि आज लिया और बस सिर्फ सुबह जो है वो ऊपर ही जाना चाहिए। पहल की हमारी कॉल थी, उसमें हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। ये ग्रुप की कॉल्स हैं, लकी की कॉल थी, उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। मारी की कॉल थी, उसमें बड़ा ही अच्छा हमें कुछ प्रॉफिट मिला। MLCF देख सकते हैं, इसका भी ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं। हमारा मंथली चार्जेस 1500 है, 3 मंथ्स 4000, 6 मंथ 7500, 1 to 1 3500 पर मंथ। और अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 5 to 10% होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। आप हमारी सर्विसेज लेने के लिए दिए हुए नंबर 033132600002 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। और नेक्स्ट कॉल की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, अगर आप हमारी कोई भी सर्विसेज आज लेते हैं सैटरडे संडे, आपको सेम टाइम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सेम टाइम आपकी सर्विसेज स्टार्ट होती हैं, लेकिन आपके फर्स्ट डे जो है वो मंडे से काउंट किया जाता है। और इस दफ़ा ईद की भी एक ही छुट्टी है, अगर देखा जाए तो वो भी एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप हमारी जो है ये बेनिफिट भी ले सकते हैं। नंबर हमारा मेंशन है, हब पावर की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, बड़ा ही अच्छा मूव कर गया है, बड़ा अच्छा दोबारा से डिमांड जोन में आ गया है, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के पास है, लास्ट कैंडल बड़ी बेहतरीन बनी है और ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 135 क्लोजिंग बेसिस पर आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 135 से नीचे थोड़ा सा ये डेंजरस हो सकता है, 125 पर जा सकता है। 135 से 139 140 तक इसे बाइंग कीजिए। इसका पहला टारगेट 147, जबकि दूसरा टारगेट जो है वो 150 का हो सकता है। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अकाउंट मैनेजमेंट 1 to 1 के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।